नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र मिश्र आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने दर्पण के बारे में देखा, उसकी परिभाषा, उसकी प्रॉपर्टीज। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे किरण आरेख खींच करके हम लोग प्रतिबिंब को प्राप्त करते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पॉइंट है किरण आरेख की सहायता से किरण आरेख खींचकर प्रतिबिंब प्राप्त करना। तो इसकी कुछ कंडीशन है, उसको देखेंगे। कुछ इसकी शर्तें हैं, कुछ नियम हैं इसके। पहला नियम ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई दर्पण है, ये मुख्य अक्ष, इसके समांतर चलने वाली जो प्रकाश की किरण होती है, मान लीजिए कोई किरण है ए बी, ये मुख्य अक्ष के पैरेलल चल रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो दर्पण पर टकराने के बाद, स्ट्राइक करने के बाद जिस पॉइंट से ये जाती है, जिस पॉइंट पर ये काटती है प्रिंसिपल एक्सिस को, उसे कहते हैं फोकस। इसकी सहायता से अनंत पर रखी हुई किसी वस्तु का जो इमेज होता है, उसे हम लोग यहाँ पर प्राप्त करते हैं। दूसरा कंडीशन दूसरा यह है कि यदि हमारे पास कोई मिरर है, कोई दर्पण हमारे पास रखा है और इसके सेंटर से कोई रे जा रही है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वक्रता केंद्र है, वहाँ से अगर कोई लाइट की रे पास कर रही है तो स्ट्राइक करने के बाद उसी रास्ते से फिर चली जाती है वापस। यह सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस। तीसरा देखेंगे, एक मिरर ले लीजिए, प्रिंसिपल एक्सिस। इस बार जो हमारी लाइट की रे है वह फोकस से होकर जा रही है। तो ऐसी लाइट की रे जो फोकस से होकर जाती है, वो मिरर पर स्ट्राइक करने के बाद, टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है, समांतर चली जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, अगर हमारे पास कोई मिरर है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये नियम ये बताता है कि अगर एकदम मध्य में, एकदम मिडिल पॉइंट पर ही कोई लाइट की रे स्ट्राइक कर रही है तो इस तरह से एकदम मिड पॉइंट पर अगर कोई लाइट की रे स्ट्राइक कर रही है तो स्ट्राइक करने के बाद उसका रिफ्लेक्शन जब होता है तो वह लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है। इसका मीन्स कि जो भी इंसिडेंट एंगल होगा वह रिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होगा। एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, जो कि परावर्तन का पहला नियम है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई प्रकाश की किरण किसी मिरर के मिड पॉइंट पर स्ट्राइक करती है, टकराती है, तो टकराने के बाद जब परावर्तन होता है तो वह उसी कोण पर जाती है, उसी एंगल पर जाती है जितना एंगल बना करके वह इंसिडेंट हुआ था। तो ये चार इसकी जो है कंडीशन है, इसी चार के आधार पर हम लोग जो है वस्तुओं का प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं।
तो अब चूंकि हमारे पास दो मिरर हैं तो दोनों मिरर के लिए अलग अलग कंडीशन है, उनको हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अवतल के लिए। अवतल दर्पण के लिए सबसे पहले देखेंगे प्रतिबिंब की कितनी स्थितियां होती हैं। तो ऐसी 6 स्थितियां पाई जाती हैं अवतल दर्पण में, जहां पर हमको प्रतिबिंब मिलता है। उसको बारी बारी से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जो चीज़ आपको समझ में ना आए उसको कमेंट में ज़रूर लिखें। देखिए, सबसे पहले अवतल दर्पण के लिए ऐसी कौन कौन सी स्थिति है जहां पर अवतल दर्पण प्रतिबिंब देगा। तो 6 स्थितियां होती हैं। सबसे पहली स्थिति है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट जो वस्तु है वह अनंत पर रखी हुई है। जब वस्तु अनंत पर, ये पहली कंडीशन। तो देखेंगे अवतल दर्पण बनाएंगे। प्रिंसिपल एक्सिस ये पोल हो गया। तो अभी पहले नियम में आपको बताए थे कि जो इनफाइनाइट पर रहती हैं वहाँ से पैरेलल रेज आएंगी, और ये पैरेलल रेज जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी उसे कहते हैं फोकस। ये आपका फोकस है। तो इस तरह से जब कोई ऑब्जेक्ट अनंत पर रखा होता है, इन्फिनिटी पर रखा होता है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है, बहुत ही छोटा बनता है। तो इसके लिए देखेंगे सबसे पहला इसकी स्थिति कैसी होगी, इसकी प्रकृति क्या होगी, और इसका आकार क्या होगा। तो आकार में जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि आकार बहुत ही छोटा है, बिंदु स्वरूप है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बहुत ही छोटा दिखेगा। किससे छोटा? वस्तु से छोटा। स्थिति इसकी क्या होगी? इसकी स्थिति होगी कहाँ स्थित, कहाँ बन रहा है? फोकस पर बन रहा है। और कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। तो ये हो गया पहला कंडीशन कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ हो? अनंत पर स्थित हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, फोकस पर स्थित होगा। वस्तु का प्रतिबिंब आकार में बहुत ही छोटा होगा और उसकी प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है लेकिन उल्टा बनता। दूसरा कंडीशन, दूसरी कंडीशन है कि जब वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर माने वक्रता केंद्र से दूर हो। देखेंगे
ये दर्पण हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। ये मान लीजिए इसका वक्रता केंद्र है, यहाँ पर मुख्य फोकस है और यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ। तो ऑब्जेक्ट से पैरेलल रेज निकलेगी, समांतर किरण निकलेगी सबसे पहले, और हम लोग जानते हैं कि जो समांतर किरण होगी वह कहाँ से होकर जाएगी टकराने के बाद? फोकस से होकर के जाती है। दूसरी कंडीशन में हम लोगों ने देखा था कि वह प्रकाश की किरण जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाती है वह उसी रास्ते पर फिर लौट जाती है जहाँ से वह आई थी। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों जो हैं वो कहीं पर एक दूसरे को काट रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो वहाँ से यहाँ एक परपेंडिकुलर डालेंगे और यही हमारा इमेज होगा। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रहा है। देखिए ये वक्रता केंद्र है और ये फोकस है, इन दोनों के बीच में बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। तो फिर से उसमें 3 कंडीशन हो जाएगी। कौन कौन सी? स्थिति, दूसरा प्रकृति और तीसरा आकार। तो आकार में क्या? वस्तु से छोटा। पहली कंडीशन में वस्तु से बहुत छोटा, एकदम पॉइंट ऑब्जेक्ट वस्तु से छोटा बनेगा। कहाँ पर स्थित होगा? सी और एफ के बीच में, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में। कैसा बनेगा? रियल इमेज बनेगा। और उल्टा। तो ये हो गई दूसरी कंडीशन। अब हम लोग तीसरी कंडीशन देखेंगे। इस बार जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो रखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही। तीसरी कंडीशन है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। तो देखेंगे ये हमारा मिरर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस सी एफ, यहीं पर हमारा ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही। तो यहाँ से पैरेलल लाइन गया, तो जो पैरेलल लाइन जाएगा वो कहाँ से आएगा? फोकस से होकर के। दूसरा देखेंगे आप लोग कि दूसरी लाइट की रे फोकस से होकर के जा रही है। तो ये स्ट्राइक करने के बाद पैरेलल निकल जाएगी, तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी वहाँ से परपेंडिकुलर इसको डालेंगे। तो देखेंगे कि इस बार जो हमको इमेज मिल रहा है वो उसी ऑब्जेक्ट के जस्ट नीचे उसी के बराबर इमेज हमको मिल रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा, पहला क्या है? स्थिति। कहाँ पर बन रहा है? कहाँ पर ये पोजीशन कर रहा है भाई? सी पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा। आकार में क्या होगा? कैसा आकार होगा? आकार में होगा वस्तु के आकार के बराबर और तीसरा प्रकृति। प्रकृति कैसी होगी?
वास्तविक बनेगा, रियल इमेज बनता है, और उल्टा। ये तीसरी कंडीशन है कि जब वस्तु कहाँ रखी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी हुई है। इस बार चौथी कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे रखा हुआ। जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, तो देखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, फोकस, इसी फोकस पे ही कोई वस्तु रखी हुई है। सबसे पहले पैरेलल रेज निकलेगी, तो स्ट्राइक करने के बाद वो फोकस से निकल जाएगी। दूसरी जो रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलेगी। तो हम लोग जानते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो निकलती है वो स्ट्राइक करने के बाद वहीं से लौट आती है। तो इन दोनों रे को आगे बढ़ाएंगे तो इनका इमेज हमको कहीं अनंत पर मिलेगा। तो इसका स्थिति कहाँ मिलेगा हमको, ये इन्फाइनाइट में। दूसरा आकार, आकार में जब देखेंगे तो क्या होगा, वस्तु से बड़ा दिखेगा ये प्रतिबिंब। और तीसरा देखेंगे इसकी प्रकृति, तो होगा वास्तविक एवं उल्टा। ये तीसरी कंडीशन, चौथी कंडीशन है। नेक्स्ट देखते हैं। इस बार जो ऑब्जेक्ट है वो सी और एफ के बीच में रखा है। जो हमारा अगला पॉइंट है कि अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा हो, जब वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के मिडिल में हो, तो देखेंगे ये हो गया आपका मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका फोकस, और यहाँ कहीं पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो सबसे पहले तो पैरेलल रेज जाएगी और पैरेलल रेज निकल करके वो सीधे फोकस से आ जाएगी। दूसरा आप देखेंगे कि जा रही है, सीधे गिर रही है मिडिल पर, तो मिडिल से गिरने के बाद जब इंसिडेंट होगी तो वही एंगल बनाएगी जिस पर इंसिडेंट हुई थी। तो यहाँ कहीं पर ये इंसिडेंट हो रही है, इसको यहाँ पर देखिए इसने काटा, इंटरसेक्ट कर दिया, तो इसको मिलाएंगे तो जो वस्तु का इमेज होगा, जो ऑब्जेक्ट का इमेज है वह वस्तु से बड़ा मिलेगा, लेकिन वह सेंटर ऑफ कर्वेचर से कहीं दूर मिलेगा आपको। तो पहला इसमें जो पोजीशन है सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर स्थित रहेगा प्रतिबिंब। दूसरा आकार, आकार इसका ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा,
और इसकी प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा। तो इस तरह से इसके 6 पॉइंट हैं, जिसमें से हम लोग 5 देख चुके हैं। छठा देखेंगे। इसकी छठी स्थिति है कि ऑब्जेक्ट फोकस और प्रिंसिपल के मिडिल में कहीं रखा है। देखेंगे मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, और ये आपका पोल है, यहाँ कहीं पर ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले पैरेलल रेज जाएगी, स्ट्राइक करने के बाद मुख्य फोकस से या मेन फोकस से जाएगी। दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से चल रही है, तो स्ट्राइक करने के बाद उसी रास्ते पर फिर वो लौट जाएगी। इन दोनों रेज में कहीं ये आपस में नहीं मिलेंगी, तो इनको क्या करते हैं, पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, ऐसे इस तरह से। तो अब ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा वह इसी दर्पण के अंदर कहीं मिलेगा, मतलब दर्पण के अंदर। ये स्थिति है, लास्ट स्थिति है कि जब वस्तु मुख्य फोकस तथा पोल के मध्य रखी हो। तो पहला स्थिति इसकी क्या होगी, दर्पण के पीछे। आकार क्या होगा इसका, वस्तु से बड़ा। और इसकी प्रकृति क्या होगी, आभासी एवं सीधा। तो इस तरह से अवतल दर्पण के लिए 6 कंडीशन हैं, 6 यहाँ पर समझाया गया है।